विवाह में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, इसके भारत सरकार ने कुछ मापदंड तय किए हैं। साथ में लोकल लेवल पर ये सुविधा दी गई है भारत सरकार के सारे मार्गदर्शन में कि अगर आप चाहें तो उनको फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं, रिलैक्स नहीं कर सकते, फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये स्थानीय प्रशासन पे और स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या और रोक वो लगाना चाहते हैं। मूल बात ये समझने की है कि अल्टीमेटली हमको खुद को बचा के चलना है। कई केसेस मुझे पता है जहां अंतिम संस्कार के कारण 50-50 लोग इन्फेक्ट हुए। ईश्वर ना करे किसी की मृत्यु होना दुखद है, लेकिन उस मृत्यु के कारण और 50 लोग प्रताड़ित हों तो उसका मुझे कोई औचित्य दिखता नहीं, बट अल्टीमेटली ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्णय होते हैं। कोविड-19 में मरीजों की बहुत शिकायतें हैं सर, मरीजों की बहुत शिकायतें, कोई ऐसी समाधान बिल्कुल संभावना है कि इंदौर में कम्युनिटी स्प्रेडिंग शुरू हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, मानसून साहब, तो आप जो वो निजी अस्पतालों की लूट जा रही है इंदौर में, तो उसकी कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं तय की है। यहाँ के अधिकारियों को पूछते हैं तो बोले सरकार को भेज रहे हैं। आयुष्मान में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रहा है? बाकी अस्पताल क्या वजह है? आपकी बात तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। आपके वरिष्ठ अनुभव के कारण आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा, मैं आपको इसका साधुवाद देता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट कि आगे मानसून सीजन है और मानसून सीजन में तो नॉर्मली भी कई और चीज़ें इन्फेक्शन की ऐड होती हैं, दूसरी बीमारियां भी आती हैं, और ये बात भी तय है कि अभी कोरोना का इन्फेक्शन भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो केसेस में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बात में बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, और इसीलिए लगातार हम दोनों पक्षों पे काम करते रहते हैं। अपनी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बढ़ाने के मुद्दे पे हम लगातार काम कर रहे हैं, अपनी टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। साथ ही रात दिन जनता से हाथ जोड़ के अपेक्षा भी करते रहते हैं कि उनको खुद भी अपना ध्यान रखना होगा। कोई लोहे की दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। अगर हम लोग खुद अपने आप में सावधानी नहीं बरतेंगे तो ऑब्वियसली हम उसका परिणाम हमको भुगतना होता है। तो हमको जनता को भी लगातार सावधान करने का हम आग्रह करते रहते हैं। आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी ये बात कहते रहें, वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल सावधानी रखने की ज़रूरत है। थैंक यू। जो डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट वापस में पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसे कुछ बहुत ही रेयर केसेस दुनिया के और देशों में भी, इंडिया में भी और मध्य प्रदेश में भी आए हैं। मैं तो नहीं कह रहा पॉजिटिव हो रहे हैं, ये केसेस आए हैं कि उन्होंने दोबारा सिम्टम शो किए। ऐसे कुछ केस ऐसे कुछ केस आए हैं जिनको हम दोबारा टेस्ट भी कर रहे हैं। ये जिसका ICMR के लिए एक स्टडी का माध्यम है कि इसमें एक्चुअली मुद्दा क्या है। या तो जब वो डिस्चार्ज हुआ या तो वो पूरी तरह से वायरस से फ्री नहीं हुआ था, या वो दोबारा इन्फेक्ट हुआ। चूँकि लोग ये कहते हैं, वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि एक बार आपको वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, वायरस आपको दोबारा इफेक्ट नहीं कर सकता। तो अभी इस मुद्दे पे बहुत कॉन्क्लूसिव तरीके से कुछ कहा जाना संभव नहीं है।